हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल गब्रू स्टार लाइन में। वैसे तो आज हम पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया की यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की तो बात करते हैं इसी के बारे में बिना किसी देरी किए हुए। चलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और चैनल वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना अगली टॉपिक किस पे होगा वीडियो का। ठीक है, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अब क्वेश्चन उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं गुणधर्म वाले। अब बात आती है गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म जैसे कि हम लेते हैं Na+Cl लेते हैं तो हमारे पास निकलता है NaCl, यानी कि हमने जब दो अभिकारकों को लिया तो एक नया गुणधर्म निकला, एक नया पदार्थ निकला, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारकों में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, नए पदार्थ बनते हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन आते हैं। तो चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसमें आता है अवस्था में परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे कि कोई लिक्विड है तो वो सॉलिड में बदलेगा, सॉलिड है तो गैस यानी वेपर में बदलेगा। ठीक है, ऐसे इसके अवस्था में परिवर्तन आएगा। और हम जब सेकंड बात करते हैं तापमान की, तापमान में होगा। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड का अलग तापमान टेम्परेचर होगा और सॉलिड का अलग होगा, गैस का अलग होगा। और थर्ड हमारा आता है रंग में परिवर्तन कैसे आएगा? जैसे लिक्विड है उसका रंग अलग होगा, सॉलिड है उसका रंग भी अलग हो सकता है। जैसे हम मान के चले जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग पहले तो नीला होता है, फिर बाद में हल्का भूरा रंग हो जाता है। तो रिएक्शन करवा दी ना उसके साथ, मतलब कि आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाई तो हमें मिला FeSO4 और कॉपर हमारा विस्थापित बाहर हो गया। ठीक है, वो इसे आगे पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और फोर्थ आता है हमारा गैस का निष्कासन। गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर अधिकतर रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। यहाँ तक 10th क्लास के लेवल तक देखें तो हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। गैस का निष्कासन अब हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? समीकरण से आप समझ गए होंगे मैथ के कुछ इक्वेशंस होते हैं, आप सही समझे। रासायनिक अभिक्रिया तो हम ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, साइंस की भाषा में हिंदी बनाकर, और जब समीकरण बनाते हैं तो उसमें सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं, यानी हम इसमें फॉर्मूलाज के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था Na+Cl दैट गिव NaCl। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती सोडियम प्लस क्लोरीन, अगर हम यहाँ पे लिखती तो हमारे पास क्या मिलता? सोडियम क्लोराइड। तो ये एक साधारण नमक हो गया जो कि हम घर में खाने में यूज करते हैं, वो हमारे पास एक साधारण नमक हो गया है। ठीक है, और जब हम इसको मैं Na+Cl NaCl लिखती हूँ सूत्रों के माध्यम से तो ये हो गया हमारे पास रासायनिक समीकरण हो गई है हमारे पास। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। सबसे मेन जो टॉपिक है 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। कुछ भी रिएक्शन देंगे और आपको उसको संतुलित करनी है। ठीक है, अब रासायनिक जो संतुलित कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर Fe+SO4 विच गिव Fe2SO4 प्लस कॉपर, यहाँ पे Cu आएगा, ये लिखूं तो आप इसमें बता सकते हैं इसमें आप कैसे करेंगे सोल्व। देखो Fe है, यहाँ पर एक है, चलो हम एक में से सर रेज करते हैं। जैसे हमने ले लिया हमने Fe ले लिया, एक हमने क्या ले लिया? Fe यानी होता है आयरन यानी लोहा। एक हमने Fe ले लिया, एक हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था लोहे को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं ना, तो ये वही रिएक्शन है। जब हमारे पास एक आयरन हो जाता है, एक कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट हो जाता है तो हमें मिलता है आयरन सल्फेट।
है ना, आयरन या फिर हम कह सकते हैं फेरिक सल्फेट, ठीक है। और कॉपर हमारी विस्थापित हो जाती है, यहाँ पे 2 आएगा। अब आप इसमें बता सकते हैं कि ये बैलेंस है नहीं, मुझे लगता है ये अनबैलेंस है। और एक आपको बात बता दूं, जो अनबैलेंस होती है उसे कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये हमारे पास असंतुलित है यानी अनबैलेंस, ठीक है। अब हमारे पास एक स्टेप के हिसाब से हम समझेंगे। पहले तो हम करते हैं कि यहाँ पर Fe कितने हैं, पहले यहाँ इस साइड पार्ट में देखेंगे और फिर इस साइड वाले पार्ट में देखेंगे। तो Fe हमारे पास इधर कितने हैं, 1 है। पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। कॉपर यहाँ पे कितने हैं, 1 है। और यहाँ पे 1 और ये ऑक्सीजन और एक सल्फर है, तो सल्फर कितने हैं, 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब लेते हैं इस वाले पार्ट की बात, तो इसमें Fe कितने हैं, 2 हैं। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, कॉपर 1। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि बस इसमें एक ही डिफरेंस, यानी वो है हमारे पास आयरन में, यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। यानी यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, बस इतना करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी को ही संतुलित समीकरणों को संतुलित करना कहते हैं। अब एक बात आती है अभिकारक और उत्पाद की। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, जो ये संकेत है तीर का, तीर के बाईं ओर जो होते हैं वो तो हमारे पास होते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो दाईं तरफ होते हैं उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि कुछ प्रकार होते हैं अभिक्रिया के भी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सभी आते हैं ना। तो चलो उनको समझते हैं एक बार। अब हम बात करते हैं संयोजन। संयोजन का आपको वर्ड में नहीं लग रहा कि इसका कुछ डेफिनेशन वर्ड में मिल जाएगी। संयोजन यानी जुड़ना। जब हम किसी, देखो हमने यहाँ पे 2 अभिकारक लिए थे, जब हमने इसको जोड़ा तो हमारे पास क्या मिला, एक जुड़ा हुआ पार्ट मिला। यार हम ले सकते हैं, हमारा सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है Mg वाला, रट रखा है, रट लो इस फॉर्मूले को, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। हर इक्वेशंस में, हर समीकरण में, अभिक्रिया में यही लिख देना, काम चल जाएगा। पर वो कुछ उसके हिसाब से लिखा जाता है, सभी में मत लिख देना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या हम करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा, निकलेगा ना। अब आप बताइए संतुलित है या नहीं, नहीं है ना। तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। और 2 यहाँ पे लगाएंगे तो ये पूरे कंप्लीट बैलेंस है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास संयोजन। यानी जब 2 अभिकारक मिलकर जुड़ते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं ना, उसे ही संयोजन कहते हैं। वियोजन इसके विपरीत, यानी जब जुड़ा हुआ उत्पाद अभिकारकों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे हम इसी को ले लेते हैं MgO, Mg प्लस O2, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये बैलेंस है, मैंने इसको बैलेंस कर दिया। तो इसमें जब संयोजन में क्या होता है, वियोजन में क्या होता है, जब कोई इस साइड वाले हमने पढ़ा था, ये अभिकारक हमेशा अभिकारक रहेंगे, जो जुड़े हुए हो, जो टूटे हुए हो। यानी इस तीर के बाईं ओर है तो ये अभिकारक ही कहलाएंगे। जब अभिकारक टूटकर उत्पादों का निर्माण करते हैं उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट डाउन करते रहना। अब बात करते हैं विस्थापन। एक बात, वियोजन में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ कि जो हमारे पास वियोजन होता है उसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा विद्युतीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। विद्युत, आपके नाम में पता चल रहा होगा इसको कि विद्युत में क्या होता है, विद्युत के द्वारा होने वाला वियोजन। और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन। और ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जो ऊष्मा के द्वारा होता है वो वियोजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। जो ये रिएक्शन मैंने लिखवा रखी है ये विस्थापन अभिक्रिया की ही है। यानी जब एक क्रियाशील तत्व, कंपाउंड, कोई तत्व या कोई अभिकारक जब कम क्रियाशील अभिकारक को विस्थापित कर देता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देता है, हम इस बात से समझ सकते हैं। Fe है यानी आयरन, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक रिएक्टिव है। तो हम
कॉपर हमारे पास इधर है। अब ये क्या करेगा कि कॉपर यानी कि जो कम क्रियाशील है उसको तो हटा देगा और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी होगी जो आपके क्लास 10th के 3rd चैप्टर में दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, FeSO4 प्लस Cu मतलब कॉपर बाहर निकल जाएगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। अब द्वितीय विस्थापन की बात आती है। द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन के नाम देखो फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इनके वियोजन या अभिक्रिया है ना, इनके नाम में दे रखा है सब कुछ। द्वितीय विस्थापन, विस्थापन हमने पढ़ लिया, ट्रांसफर करना। अब द्वितीय विस्थापन यानी 2 बार ट्रांसफर करना, एक दूसरे से आयनों का आदान प्रदान करना। अब द्वितीय विस्थापन की हमारी जो अभिक्रिया है वो परिभाषा है वो क्या होगी कि जब द्वितीय विस्थापनों में आयनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ NaSO4 प्लस BaCl विच गिव क्या मिलेगा, NaCl प्लस BaSO4। दिख रहा है ना। हाँ देखो यहाँ पे क्या था, सोडियम सल्फेट था, ये